माफिया कैसे पता नहीं होता है, धर्म जाति के वैसे भी ये पार्टी जो बीजेपी है प्रसिद्धता को लेकर काफ़ी बदनाम है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, लिंग भेद के नाम पे, गोरा काला के नाम पर ये जितने भी दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग होते हैं उनकी यही पॉलिटिक्स होती है, चाहे भारत के हो अंदर हो चाहे अमेरिका के अंदर हो। मैं खुद ओबीसी में आता हूँ, इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि इस देश के अंदर जो अफवाह फैलाई जाती है कि यादव इतना नौकरी खा गया, यादव इतना नौकरी खा गया, तो जातिगत जनगणना का इसलिए हम समर्थक हैं क्योंकि जब जनगणना हो जाएगा तो आंकड़ा सामने आ जाएगा, और जब आंकड़ा हो जाएगा तो हम लोगों से बात करेंगे सच में कि कौन कितना खा गया है। एक महिला वर्ग से मैं मिला, उससे पूछा कि आप आरक्षण समर्थक हैं या विरोधी, तो उसने कहा कि मैं आरक्षण का विरोधी हूँ। मैंने कहा आप कहाँ पढ़ती हैं? उन्होंने बोला महिला महाविद्यालय में। मैंने कहा पहले आप अपने आरक्षण का विरोध करिए क्योंकि आप भी तो लैंगिक आरक्षण पा रही हैं। महिला महाविद्यालय का मतलब सिर्फ महिलाएं पढ़ेंगी, पुरुष नहीं पढ़ेगा। अखिलेश यादव यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके चाचा जी मंत्री रह चुके हैं यहाँ के, और अभी भी अगर कहीं फॉर्म डालता है उनका लड़का तो ओबीसी डाल के डालेगा। क्या उनको जातिगत आरक्षण की जरूरत है? अगर पंडित का बेटा उस योग्य नहीं हो कि पुजारी बन पाए, अगर छत्री का बेटा नहीं है उस योग्य कि वो सेना में जा पाए, तो ये जरूरी नहीं है कि छत्री का बेटा आज आपको कभी लगता है कि हर छत्री का बेटा सेना में बढ़ती है? देश में 200 सीट, लेट सपोज 1000 सीट यूपीएससी के लिए निकलती है, उनमें से 200 एससी के लिए हो गई। 200 एससी के बंदे आज बन गए आईएएस, ठीक है, लेट सपोज उनके बेटे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप ही का मैं लॉजिक लगाऊंगा, उनके बेटे पढ़ेंगे, वो उन्होंने कहाँ से शुरुआत की? उनके पापा पहले से ही आईएएस है, ठीक है, उनका बेस अच्छा है, उनको सुविधाएं अच्छी मिल रही है, और एक जो गरीब का बच्चा बढ़ रहा है एससी में ही, अब बताइए कौन आगे है? यूपी में है, सब पे ऊपर कार्रवाई चली, उनकी धर्म और जाति देखे बिना। अभी अमित शाह रैली में चिल्ला रहे हैं कि आजम खां, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी। तो क्या भारत में यूपी में जो माफिया सिर्फ आजम खां, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी हैं? क्या कोई यादव, क्या छत्री, कोई ब्राह्मण, कोई पटेल, कोई मौर्य नहीं है? तो सबको आप लो लाइन में, सबको लो, चाहे वो यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे छत्री हो, चाहे वैश्य हो, सबको आप घर गिराओ, सबका इकोनॉमिकल कमजोर करो, उसको हासिल करो। कि किसी को बालू का ठेका दोगे, किसी को जेल डालोगे, तो उसका बैकग्राउंड ही चेक करो ना पहले। ब्रिजेश सिंह कहाँ से ठेका ले लिए? 50 बिनी से कहाँ से ठेका ले लिए? कल्लू सरदार जो एक हैं बनारस के यादव हैं, उनको वो भी माफिया में आते हैं। पूरा बनारस से गाजीपुर का रेत का ठेका मिल गया है, आप सामने घाट जाकर देख लीजिए कभी, तो कहाँ से ठेका मिल गया उनको? ये दिए होंगे तभी तो मिला होगा। तो माफिया कैसे पता नहीं होता है, धर्म जाति के वैसे भी ये पार्टी जो बीजेपी है प्रसिद्धता को लेकर काफ़ी बदनाम है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, लिंग भेद के नाम पे, गोरा काला के नाम पर ये जितने भी दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग होते हैं उनकी यही पॉलिटिक्स होती है, चाहे भारत के हो अंदर हो चाहे अमेरिका के अंदर हो। और इनमें एक लाइन में जोड़ना चाहूँगा कि योगी जी ने खुद अपने ऊपर से भी मुकदमे अपनी सरकार में वापस लिए हैं, तो इस बात को भी कंसिडर किया जाना चाहिए था कि कहीं ना कहीं वो भले संवैधानिक रूप से पॉसिबल हो पाया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये नैतिक रूप से आपके हाथ में आई सत्ता, आपने अपने ऊपर से मतलब वो न्यायालय के ऊपर वो छोड़ना चाहिए था, वो जैसा फैसला। सबसे बड़ी बात बता रहे हैं, जातिगत जनगणना सबसे बड़ी मुद्दा है। मैं खुद ओबीसी में आता हूँ, इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि इस देश के अंदर जो अफवाह फैलाई जाती है कि यादव इतना नौकरी खा गया, यादव इतना नौकरी खा गया, तो जातिगत जनगणना का इसलिए हम समर्थक हैं क्योंकि जब जनगणना हो जाएगा तो आंकड़ा सामने आ जाएगा, और जब आंकड़ा हो जाएगा तो हम लोगों से बात करेंगे सच में कि कौन कितना खा गया है। इसके लिए हम बहुत बड़ा समर्थक हैं। और आरक्षण के बारे में बता दें तो आरक्षण देखिए 3 प्रकार का होता है, शिक्षा में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण और राजनीति में आरक्षण। जो राजनीतिक आरक्षण होता है वो 10 साल के लिए था, हमेशा 10 साल के लिए बढ़ाया जाता है। और जो शिक्षा में आरक्षण होता है, जो नौकरी में आरक्षण है, इसकी कोई लिमिट नहीं। जो लोग कुछ लोग कहते हैं ना कि आरक्षण 10 साल के लिए था, क्यों खत्म नहीं किया गया? नौकरी का आरक्षण और शिक्षा का आरक्षण कोई लिमिट ही नहीं है। और आरक्षण 3 वर्गों में बटा है, जाति के आधार पर, लिंग भेद के आधार पर और हैंडीकैप्टिक के आधार पर। तो अगर कोई विरोध करता है कि हम जातिगत आरक्षण का विरोधी हैं, तो उससे मैं कहना चाहता हूँ कि लिंग आधार का भी विरोध करो। कुछ लोग जातिगत आरक्षण का विरोध करते हैं लेकिन लैंगिक आरक्षण का समर्थन करते हैं, खास करके महिला वर्ग। एक महिला वर्ग से मैं मिला, उससे पूछा कि आप आरक्षण समर्थक हैं या विरोधी, तो उसने कहा कि मैं आरक्षण का विरोधी हूँ। मैंने कहा आप कहाँ पढ़ती हैं? उन्होंने बोला महिला महाविद्यालय में। मैंने कहा पहले आप अपने आरक्षण का विरोध करिए क्योंकि आप भी तो लैंगिक आरक्षण पा रही हैं। महिला महाविद्यालय का मतलब सिर्फ महिलाएं पढ़ेंगी, पुरुष नहीं पढ़ेगा। तो अगर आरक्षण विरोधी है तो पूरा आरक्षण का विरोध करिए, सिर्फ जातिगत आरक्षण का विरोध क्यों? आप भी तो लैंगिक आरक्षण पा रहे हैं। लैंगिक क्यों पा रहे हैं? क्योंकि आप लैंगिक शोषित हैं। हम जातिगत इसलिए पा रहे हैं क्योंकि जातिगत शोषित हैं। वो विकलांग वाला इसलिए पा रहे हैं क्योंकि विकलांगी शोषित है। कोई प्राकृतिक शोषण है, कोई मानवीय शोषण है। तो आरक्षण 3 प्रकार का होता है। दूसरी चीज़ें, आरक्षण कंपटीशन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में नहीं। मान लीजिए मैं बीएचयू में आरक्षण के बल पर आया, ठीक है, लेकिन मैं बीएचयू में बीए में आया आरक्षण के बल पे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आरक्षण नहीं है। वहाँ मेहनत करूँगा तो आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा। आरक्षण का मतलब होता है अवसर की समानता। मुझे एक अवसर, एक मौका मिला और उस मौका, अवसर के बल पे मैंने बोर्ड एग्जाम पास किया। अगर मैं पढ़ूंगा तो आगे बढ़ूंगा, नहीं तो बैक लग जाएगा और 5 साल के बाद फेल हो जाऊँगा। क्या बोल रहे थे सर? जैसे इन्होंने कहा जातिगत वाली पे जातिगत आरक्षण बहुत सही है, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि अभी टीना डाबी आईएएस थी, आईएएस फर्स्ट रैंकिंग थी, उसके बाद उनकी रिया डाबी बहन 15वीं रैंकिंग आई है उनकी, तो क्या वो भी एससी कैटेगरी से आती हैं, तो क्या उनको इस बार इसकी ज़रूरत थी? अगर ज़रूरत थी तो ठीक है कि हम और देखिए, और उसके बाद कह रहे हैं अखिलेश यादव यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके चाचा जी मंत्री रह चुके हैं यहाँ के, और अभी भी अगर कहीं फॉर्म डालता है उनका लड़का तो ओबीसी डाल के डालेगा। क्या उनको जातिगत आरक्षण की जरूरत है?
ठीक है, एक देश के मिनट, अंदर छुआछूत एक- आर्थिक आधार पर नहीं होते हैं, जाति ही देखकर होता है। देश के अंदर छुआछूत आर्थिक आधार पर नहीं होता, जाति है। रामनाथ कोविंद को जो मंदिर से ठेका दिया गया ना, तो उनके आर्थिक आधार पर नहीं देखेंगे कि आप राष्ट्रपति अमीर हो, उनकी जाति देखकर उनको धक्का मारा गया। विजिट करते हैं, मंदिर धुल दिया जाता है। बिहार में इसमें मंदिरों में जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो मंदिर में जाते हैं और मंदिर से निकलते हैं तो मंदिर का जो पुजारी है वो मंदिर धो देता है, ये कहते हुए कि मंदिर अशुद्ध हो गया है, हमें इसे शुद्ध करना है। आप हमें ये बताएंगे, जिस देश में जन्म के आधार पर जो डोम का बेटा होता है वो सूअर चराता है, जन्म होते उसके नसीब में ये हो जाता है कि आप सूअर चराएंगे। जो पंडित का बेटा होता है, ब्राह्मण का बेटा होता है, उसके नसीब में जन्म से ये हो जाता है कि वो मंदिर का पुजारी बनेगा। ठीक है, वो जन्म से जनरल हो गया। पंडित का बेटा जन्म से जनरल हो गया। डोम का बेटा जो सूअर चराएगा वो जन्म से SC ST में आ गया। ठीक, आप हमें ये बताइए कि इस देश के संविधान में क्या ऐसी कोई धारा है जो क्रीमी लेयर को हटाने की बात करती है, और अगर है तो ब्राह्मणों के ऊपर जो क्रीमी लेयर का जो दबाव है, जो ब्राह्मण का बेटा जो पुजारी बन जा रहा है, वो क्यों नहीं हटता है, वो क्रीमी लेयर क्यों नहीं दिखता जी, है? हम दोनों बातों का समर्थन करते हैं और हमने ये आरक्षण का विरोध जातिगत व्यवहार नहीं किया। हमने वो कहा कि जो लोगों इस पाने के योग्य नहीं, हमने नहीं कहा कि उनका शोषण नहीं हुआ, हम जानते हैं शोषण हुआ, लेकिन हमने ये कहा जिसको आज जरूरत नहीं है उसके ऊपर से आरक्षण हटना चाहिए। तो एक बात बताइए आप हमको, जो पुजारी का जो बेटा है, हाँ, वही बात पुजारी का बेटा, एक मिनट हम सुन लेंगे। पुजारी का जो लड़का है, जो मंदिर का पुजारी उसका जो लड़का है, वो क्या जन्म के आधार पे वो सिद्ध हो जाएगा कि वही पुजारी बनेगा उस मंदिर का? नहीं होना चाहिए ना जी, ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने दोनों चीज़ का विरोध किया ना। हमने कहा जिसको जिस चीज़ की जरूरत नहीं है, अगर पंडित का बेटा उस योग्य नहीं है कि पुजारी बन पाए, अगर छत्री का बेटा नहीं है उस योग्य कि वो सेना में जा पाए, तो ये जरूरी नहीं है कि छत्री का बेटा, आज आपको कभी लगता है कि हर छत्री का बेटा सेना में भर्ती है? मेरा एक क्वेश्चन है बस कि आपके पास अभी जो मौजूदा आरक्षण व्यवस्था है उसका कोई बेटर अल्टरनेटिव है जो आप बता रहे हैं उसके लिए? बस मैं ये जानना बताइए। देखिए, आरक्षण के बारे में बात करते हैं। आज 70 साल हो गए आरक्षण। SC ST की मेनली अपन बात करते हैं, क्रीम लेयर की आपने बात की, ठीक है। अब मेरे को आप बताइए, देश में 200 सीट, लेट सपोज 1000 सीट UPSC के लिए निकलती है, उनमें से 200 SC के लिए हो गई, 200 SC के बंदे आज बन गए IAS, ठीक है, लेट सपोज उनके बेटे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप ही का मैं लॉजिक लगाऊंगा, उनके बेटे पढ़ेंगे, वो उन्होंने कहाँ से शुरुआत की? उनके पापा पहले से ही IAS है, ठीक है, उनका बेस अच्छा है, उनको सुविधाएं अच्छी मिल रही है, और एक जो गरीब का बच्चा बढ़ रहा है SC में ही, अब बताइए कौन आगे है? चलिए, कौन आगे बताइए, एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। कौन आगे है? एक मिनट, अब इसी पे लीजिए। इस देश में सरकारी नौकरियां मात्र 2% है, ठीक है। 98% जो जॉब है वो प्राइवेट सेक्टर में है। उस 2% में आप हमें ये बताइए कि आरक्षण का जो लाभ जो निचले तबके के लोग कितने प्रतिशत उठा पा रहे हैं? ठीक, एक मिनट। के लिए क्रीमी लेयर पहले- बनाना हाँ, चाहिए। ठीक है। OBC में क्रीमी हाँ, लेयर है, जनरल SC क्रीमी लेयर ST है, में क्रीम लेयर बनाना चाहिए ना, बनाना चाहिए ना, यही हम कह रहे हैं। अब चलिए, यही हम कह रहे हैं। देखिए, इस आरक्षण से क्यों विकास नहीं हो रहा है SC ST वालों का? क्यों नहीं हो रहा है भाई? नहीं हो रहा क्योंकि जो एक ही आदमी को बार बार मिल रहा है, एक ही आदमी को बार बार आरक्षण मिल रहा है, ये बात है। इसलिए हम बोलते हैं क्रीम लेयर लाओ। एक मिनट। हाँ, बात यहाँ जातिगत आरक्षण की बोला जा रहा है, जैसे और मेरे सहपाठियों द्वारा कि एक ही लोग ले लेते हैं आरक्षण, उनका वो IAS बन जाए, उनके बेटे बेटी भी IAS बन जाते। लेकिन मैं आज बात करता हूँ कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसमें कुछ 110 से 120 सेक्रेटरीट की पोस्ट होती है। तो अगर 200 SC ST के और 200 OBC के IAS बन रहे हैं, IAS IRS IFS बन रहे हैं, तो लेकिन उसमें से 110 में से 90 से 95 पोस्ट सिर्फ सवर्ण के पास कैसे है सेक्रेटरीट में? क्या जातिवाद नहीं है? तो इसी जातिवाद को तो ख़त्म करने, क्योंकि अगर वो रिजर्वेशन उस समय ख़त्म कर दिया जाए तो ये जो SC ST अभी जितने भी जा रहे हैं रिजर्वेशन के उसमें, वो उस समय भी नहीं जा पाएंगे। जबकि हर साल 200 लोग जा रहे हैं SC ST से, लेकिन फिर भी उस 110 सेक्रेटरीट की पोस्ट में से सिर्फ 15 SC ST है, 4 OBC है। या आप ये चेक कर सकते हैं। आरक्षण कागजों में ठीक है। टीचर वैकेंसी रिजर्वेशन अगर नहीं हो तो उसका ऑप्शन बताइए क्या होना चाहिए? रिजर्वेशन का विरोध नहीं कर रहे हैं हम। रिजर्वेशन का विरोध हम, मेरा मानना ये है कि रिजर्वेशन आर्थिक बेस पे मिलना चाहिए। जनरल में भी गरीब होते हैं, उनके पास भी सुविधाएं नहीं होती। OBC में भी गरीब होते हैं, उनके पास भी सुविधाएं नहीं होती। एक मिनट, अब ठीक है, एक सवाल बीच में लेंगे। जनरल का जो लड़का होता है वो जब घोड़ी पे चढ़ता है, शादी के दौरान बारात जाता है, तो उसे कोई नहीं रोकता है। लेकिन SC ST का जो लड़का होता है, OBC का जो लड़का होता है, कई ऐसे गांव हैं उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी, जहां घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है। तो जब आप विरोध जाति आधार पे कर रहे हैं, जब आप भेदभाव जाति आधार पे कर रहे हैं, तो आरक्षण आप किस मोटिव से आर्थिक आधार पे लेंगे, ये बताइए। देखिए, जो भी छुआछूत होती है मैं उसका विरोधी हूँ। मैं तो SC ST कैटेगरी के फायदे के लिए बता रहा हूँ कि एक ही आदमी को अगर बार बार आरक्षण मिलेगा तो दूसरे लोग नहीं बढ़ पाएंगे। आपने जैसे कहा कि कोई पैदा होते ही इंटेलेक्चुअली
टोटली बैकवर्ड नहीं होता। जी, मुझे एक ऐड याद आता है कि उसमें ऐड में ये कहता है कि अगर गर्भावस्था में माँ को आयोडीन नमक ना मिले या ऐसा कुछ सही से पोषण ना मिले, बच्चा मंदबुद्धि हो जाता है। सुनिए सर, तो उन्होंने देखिए, मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप मेरा कहने का मतलब है तो क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कर रहे हैं, क्या पता कि मेरे परिवार में कितनी संपत्ति है। अभी कानपुर में एक जैन के घर में छापा मारा गया और स्कूटर से घूम रहा था, घर में 400 करोड़ मिला। तो क्या पता क्या आर्थिक वैल्यू क्या है। और हर साल क्या, सुनिए, हर साल क्या जातिगत जनगणना होगी आर्थिक आधार पे। आर्थिक आधार पर वैल्यू नहीं, हमारे घर में कितना सोना रखा है उसका आप जानते हैं, जमीन को जान सकते हैं, लेकिन हमारे घर में कितनी संपत्ति आर्थिक बहुत बड़ा विवाद है। ठीक है, बोलिए। मैं बोल रहा था अब तो ये सेफ प्ले करने लगे कि अब आर्थिक आधार पे नहीं, तो मेरा अभी तक एक पॉइंट है, एक मिनट शांत हो जाइए। मेरा अभी तक एक पॉइंट है कि जब हर साल 200 SC ST 200 OBC सिलेक्ट होते हैं तो सेक्रेटरीट के पोस्ट में जो चीफ सेक्रेटरीट होते हैं सभी डिपार्टमेंट में 110 में से 90 या 95 सवर्ण कैसे है, और उनका SC ST में तो प्रमोशन भी है। तो आप ये देख सकते हैं कि कितने जातीय दावपेच होते हैं।